हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ हैं अशोक पटेल सर। उनकी बुक अंतर मन की पुकार रिसेंटली ही पब्लिश हुई है SJSH पब्लिकेशन के साथ। तो सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। जी सर, मेरा पहला सवाल, कैसा लग रहा है आपको, आपकी बुक पब्लिश होकर मार्केट में आ चुकी है? बड़ी प्रसन्नता हो रही है सर। यह मेरी पहली बुक है जो अंतर्मन कहानी संकलन के रूप में आपने प्रकाशित कराई है। और मेरी दिली इच्छा ख्वाहिश थी कि मेरी पहली बुक प्रकाशित हो, मार्केट में आए। और मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि लोग उसको खरीदें और मुझे इनकम हो। मैं चाहता था कि मैं अपने अंतर्मन की बातों को आम जनमानस के बीच रख सकूं और मेरे अंतर्मन की जो भावनाएं हैं इसको आप और हम जब तक अंदर नहीं प्रवेश करेंगे तब तक उसको जान नहीं पाएंगे। जी सर। तो उसको मैं आम पाठकों को बताने के लिए, मेरी भावनाओं को और अच्छे से उनको बताने के लिए मैंने पुस्तक प्रकाशित कराई है। और मैं चाहता हूं कि वह मेरे मन में जो छुपी भावनाएं हैं उसको अच्छे से लोग पढ़ करके जाने। और जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक उनको जानकारी नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए उनको उस पुस्तक में घुसना पड़ेगा, उस पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा, तभी मेरी भावनाओं को अच्छी तरह समझ पाएंगे। जी सर, बिल्कुल सर, हम सभी आपकी बुक पढ़ेंगे और आपके अंतर्मन की भावनाओं को जानेंगे। जी, तो सर आपकी फैमिली का पहला रिएक्शन क्या था जब आप उनको पता चला कि आप अपनी बुक पब्लिश कराने वाले हैं? वो तो बहुत खुश हो गए सर। इतने खुश हो गए कि आसपास के अपने मित्रों को, दोस्तों को इनवाइट किए बाकायदा। और इनवाइट करने के बाद एक उन लोग खूब एंजॉय किए। और एंजॉय करने के बाद एक दूसरे को ये मुंह मीठा कराए। जी सर। अब उस खुशी को मैं बयां नहीं कर सकता, क्योंकि ये पहला अवसर था, पहला मौका था कि इस तरह के बुक प्रकाशित हुई और लोगों ने ये जाना कि इस प्रकार की पुस्तकें लिखने वाले हमारे आसपास में एक राइटर भी हैं जो इतना सुंदर, इतना बढ़िया अंतर्मन की पुकार जैसी बुक प्रकाशित करवाई। बहुत खुशी हुई। जी सर। तो सर आपने सबसे पहली बार कब लिखा था और वो किस बारे में था? सर मैं सबसे पहली बार सन 2011-12 में लिखा था। और उस टाइम मैं हमारे जो साहित्यकार हैं जिनमें दिनकर जी हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में एक जयंती में आलेख तैयार किया था, जिसको नवभारत में प्रकाशन करवाया था। बहुत रिस्पांस मिला पाठकों का और इस तरह से मुझे प्रोत्साहन मिली। और वहीं से फिर मैं ये सोच लिया कि अब आलेख के अलावा कुछ कहानियां भी लिखूं, कुछ कविताएं भी लिखूं और कुछ बच्चों के लिए बाल कविताएं लिखूं। और इस तरह से तब से लेकर के आज तक निरंतर साहित्य सृजन करना जारी है। जी सर। सर अगर आपको किसी एक पर्सन का, किसी एक व्यक्ति का नाम लेना हो जिसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा आपकी इस बुक में, तो वो कौन होगा? अब इस संबंध में अपने दादाजी को ही सबसे पहले बोलना चाहूंगा। मेरे दादाजी एक टीचर थे जो बहुत प्रोत्साहित किया करते थे। और उसके बाद मेरे पिताजी हैं जो वो भी टीचर थे और हमेशा प्रोत्साहित करते थे, हमेशा गाइडेंस किए, हमेशा प्रोत्साहित किए, साहित्य के क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। और हमेशा कहते रहे कि एक धरोहर के रूप में कुछ ऐसा करो जो हमारे आसपास में साहित्यिक संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं में वह धरोहर के रूप में वो पुस्तक वहां पर रखा जाए, ताकि लोग उनको पढ़ें और पढ़ने के बाद कुछ उनसे शिक्षा प्राप्त करें, कुछ सबक लें, लोगों के लिए एक मार्गदर्शन तैयार करें। ऐसा उन्होंने हमेशा कहा करते थे। जी तो मेरे सर। दादाजी हैं, मेरे पिताजी हैं, जिनका मुझे बहुत गाइड मिला। जी सर, मैं समझ सकता हूँ जिस प्रकार से आपने अपनी भावनाएं व्यक्त करी। मैं समझ सकता हूँ कि कितना बड़ा योगदान रहा आपके दादाजी का और आपके पिताजी का। तो सर आप खुद को राइटिंग फील्ड में कहाँ तक ले जाना चाहेंगे?
अभी तो सर हमने कलम पकड़ना ही सीखा है, अभी शुरुआती दौर है, पता नहीं ये साहित्य जो है कहाँ तक ले जाती है, लेकिन इच्छा तो ये है कि जिस प्रकार से हमारे साहित्य जगत के उपन्यास सम्राट नवाब राय मुंशी प्रेमचंद जी अपना रिकॉर्ड कायम किए हैं और बहुत दूर तक उन्होंने साहित्य को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो उनके जैसा तो हम नहीं बन सकते, लेकिन इतना जरूर है कि मैं उनके जैसा कुछ लिखने का प्रयास करूं, और जैसा हो कि उनका मानसरोवर कहानी जो है 8 खंडों में विभाजित है, तो उस तरह से मैं प्रयास करूं ताकि मैं भी कुछ खंडों में अपनी कहानियों को प्रकाशित कर सकूं। जी सर। तो सर कुछ लोग जो यंग राइटर्स हैं जो अपनी बुक पब्लिश कराना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगा कि वो लगातार लिखते रहें। ये मत सोचें कि उनकी कहानी या उनकी रचनाएं या कविताएं जो है यहाँ वहाँ प्रकाशित नहीं हो रही है, और ये भी ना सोचें, मन में हताश ना हो कि हमारी कहानियों को, हमारी रचनाओं को कोई पढ़ता नहीं है, कोई देखता नहीं है, कोई प्रेस मीडिया वाले महत्व नहीं देते, तो ऐसी बात नहीं है। पहले हम इत्मीनान से, लगन के साथ, निष्ठा के साथ साहित्य की पहले सेवा करें। प्रकाशित होना नहीं होना वो बात की बात है, कम से कम साहित्य की सेवा हो रही है, और आपका जो साहित्य है लगातार एक संकलन के रूप में आपके पास इकट्ठा हो रहा है, तो भविष्य में आप चाहो तो उसको संकलन के रूप में प्रकाशित करवा सकते हो, और वो आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छे से उसको लिख सकते हैं और कितना अच्छा संकलन बना सकते हैं। प्रकाशित करवाइए, निश्चित है आप जैसे जो प्रकाशक हैं NSDS, तो ऐसे प्रकाशक तो जरूर आप उनको महत्व देंगे, प्रकाशन करवाएंगे, और हम यदि किसी को बता नहीं पाएंगे तो आप जैसे प्रकाशक, जैसे कि आपका ये प्रकाशक बहुत सुंदर लगा, आपकी पुस्तक भी बहुत सुंदर छप के आई है, आपके द्वारा जो प्रकाशन की गई है SGSH पब्लिकेशन, जी सर। इनके द्वारा अपनी बुक को आज के युवा साहित्यकार वहाँ प्रकाशित कराएं, और अच्छे से मीडिया में उनको यहाँ वहाँ, जैसे आजकल मार्केटिंग आपका जो है वहाँ प्रकाशित करवा के वहाँ पर प्रचार प्रसार करवाएं, और निश्चित है उनको उनमें सफलता मिलेगी और उससे मेहनत का प्रसाद मिलेगा। जी सर। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर।